अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 7 जनवरी 2023 के दिन पाकिस्तान में एक मजदूर थे जिनका नाम हरसिंह कोहली था, जो रश की वजह से लोगों के पैरों के नीचे आके मारे गए। और ये रश आटे की सस्ती बोरी लेने वाले लोगों का था। इनकी लाश रोड पर पड़ी थी और इनके साथ आटे की बोरी पड़ी थी, जो कि 6 बच्चों के बाप थे। पाकिस्तान दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा गंदम प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है, लेकिन इस मुल्क में लोग आटे की एक बोरी के पीछे मरने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ $3.1 बिलियन बचे हैं और अगले 12 महीनों में पाकिस्तान को अपने सर से $22 बिलियन का कर्ज चुकाना है, जिसमें $3.95 बिलियन सिर्फ एक महीने में वापस करना है। गुजरते दिनों के साथ हर चीज का रेट बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान के पास इस वक्त इतने पैसे नहीं हैं कि वो बाहर से बिजली को इंपोर्ट कर सके। इस वक्त एक US डॉलर 228 रुपए के बराबर हो चुका है और पूरे पाकिस्तान में रोजमर्रा की चीजों तक की सप्लाई बंद हो रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? आज क्यों पाकिस्तान को ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं और इसका कसूरवार कौन है? तो आज इस वीडियो में आपको इसके पीछे का रीजन भी बताया जाएगा और इस वजह के पीछे कौन कौन से लोग शामिल हैं ये भी बताया जाएगा। तो दोस्तों, वेलकम टू दी ब्राइट वे चैनल। पाकिस्तान पर कर्ज इस वक्त इतना ज्यादा है कि इसकी GDP का 79% सिर्फ लोन है। पाकिस्तान की GDP है 376 बिलियन और जबकि कर्जा है 274 बिलियन। और ये कर्जा हर साल इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट सिर्फ $30 बिलियन हैं, जबकि इंपोर्ट $90 बिलियन है। यानी कमाई से 3 गुना ज्यादा पाकिस्तान का खर्चा है। पाकिस्तान पर मौजूद इतने बड़े कर्जे की वजह IMF है और IMF पर तो पाकिस्तान इस तरह डिपेंडेंट हो गया है कि आज तक 24 बार अलग अलग प्रोग्राम से पाकिस्तान इससे पैसे ले चुका है। IMF कोई कर्जा देने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसको अमेरिका ने इसलिए कायम किया था कि ये अपनी 190 कंट्रीज मेंबर्स में से किसी पे कभी भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो वो इनकी हेल्प कर सके इन्हें स्टेबल करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान को इन हालात में धकेलने वालों में सबसे बड़ा हाथ सियासतदानों का है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख के 75 सालों में 29 प्राइम मिनिस्टर बदले गए और इसमें से किसी एक ने भी अपने 5 साल का कंप्लीट टाइम नहीं किया। IMF से कर्जों की शुरुआत होती है 1958 में, जिसमें भुट्टो ने 3 बार, जियाउल हक ने 2 बार, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने 8 बार और मुशर्रफ ने 2 बार IMF से लोन लिया, जिसका पर्पस मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना था। लेकिन इस मुल्क में कभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई ही नहीं और ये सारा लोन किधर गया किसी को कुछ पता नहीं। पाकिस्तान की ओपोजिशन पार्टी पीपल्स पार्टी 44% IMF लोन होल्डर है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग 35% लोन ले चुकी है। पाकिस्तान में आज तक 18 प्राइम मिनिस्टर्स को अपनी पावर से हटाया गया है, जिसमें से कई मरतबा प्राइम मिनिस्टर का पावर से हटने के बाद आर्मी ने कई बार पाकिस्तान का कंट्रोल खुद संभाला। लेकिन क्या इन हालात के पीछे सिर्फ सियासतदानों का ही हाथ है? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसके पीछे पाकिस्तान के मुहाफिज यानी पाकिस्तानी फौज का भी हाथ है और वो भी इस करप्शन में हिस्सेदार हैं। आज अवाम एक दूसरे से रोटी के पीछे दस्तों गिरबां है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड अफसर के बैंक अकाउंट बढ़ते चले जा रहे हैं। न सिर्फ इनके बल्कि इनकी फैमिली के भी। पाकिस्तान की एक साइट फैक्ट फोकस के एक आर्टिकल के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा की अपनी रिटायरमेंट से पहले ही बिलियनर्स बन चुके थे और इनकी वाइफ आयशा, इनके पास 2016 में खुद का कमाया हुआ 1 रुपया भी नहीं था और आज इनके अकाउंट में 2.2 बिलियन पाकिस्तानी रुपए पड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा हो कैसे रहा है? इसकी भी एक वजह है। दरअसल मुल्क की 12% जमीन फौज के कंट्रोल में है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी सिर्फ इस मुल्क के मुहाफिज नहीं बल्कि इस मुल्क की बहुत बड़ी बिजनेस मार्केट आर्मी के हाथ में ही है। वो पाकिस्तान में 50% से ज्यादा कमर्शियल मार्केट चलाते हैं, फिर चाहे वो गैस प्लांट हो, सीमेंट कंपनी हो, हॉस्पिटल्स हो या और कुछ। यही वजह है कि जहां पूरा मुल्क डूब रहा है वहां मिलिट्री और भी अमीर हो रही है और बिलियनर्स बनती जा रही है। क्या आप जानते हैं कि बेनजीर भुट्टो और जरदारी $250 मिलियन के घर में रहते रहे हैं, जो कि 110 एकड़ पर फैला हुआ था और इनकी प्रॉपर्टी की लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती। ये वो दौर था जब बेनजीर भुट्टो इस मुल्क की वजीर आजम थी और फाइनेंस मिनिस्टर भी, जिस दौर में इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर आसिफ अली जरदारी थे। लेकिन अगर मुल्क की तरक्की या मुल्क में बदलाव के लिए इन्होंने कुछ किया है तो वो ये है कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर एहसन इकबाल अवाम को चाय ना पीने का मशवरा दे रहे हैं।
یہ بھی قوم سے اپیل کروں گا کہ ہم چائے کی ایک ایک پیالی 2-2 پیالیاں کم کر دیں. جو چائے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم ادھار لے کر امپورٹ کرتے ہیں. بہت سے لوگوں نے اس کلپ کا مذاق اڑایا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ واقعی پاکستان کے پاس چائے امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے دوائیاں اور کھانے کے 85,000 کنٹینر پورٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. وہیں دوسری طرف پاکستان نے 2200 لگژری کارز جن کی قیمت ملینز ڈالر میں ہے، انہیں کلین چٹ دے کر اپنے ملک میں امپورٹ کروائی ہیں. یہ بہت ہی حیران کن بات ہے کہ ایک طرف اس ملک کے پاس 2 ہفتوں کا کھانا تک نہیں بچا ہے، وہیں دوسری طرف یہ ملک لگژری کارز امپورٹ کروا رہا ہے جن کی قیمت کروڑوں میں ہے. اس کی وجہ بھی 2 قومی نظریہ ہی ہے. ہمارے ملک کا امیر سے امیر طبقہ اور دوسری طرف وہ جنہیں ایک وقت کی روٹی تک میسر نہیں ہے. ایک طرف کے لوگوں کے لیے پولیس اسٹیشن ہی عدالتیں ہیں جہاں پر بیٹھے وردی کی آڑ میں جج خود ہی فیصلہ کر دیتے ہیں اور بات عدالت تک جانے ہی نہیں دیتے. اور یہ جج دل کے اتنے بڑے ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی خون بہا دے کر بخش دیتے ہیں. اور دوسری طرف غریب کسی معمولی جرم میں گرفتار ہو جائے تو اس کے ساتھ انصاف سے کام لیا جاتا ہے اور اسے عدالتوں تک ہاتھ پکڑ کر پہنچایا جاتا ہے. یہی ہمارے معاشرے کا کڑوا سچ ہے. تو دوستو، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.